और उसको तेल में डाल के हम खा रहे हैं। यही आपका हमारा हुआ मेन्यू होगा। वैसे तो पहाड़ों में आजकल मुख्य रूप से फसलों की कटाई चल रही है, यानी गेहूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री केदार। मेरा नाम है वंदना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी दोपहर के 3 बजे से और हमारी तैयारी हो रही है जाने की अपने खेतों में। और मैं जा रही हूँ अभी लेने मुइया किसी पड़ोसी के। ये है हमारा गाँव जो कि पीछे से ऐसे दिखता है। हम कुछ काम से आए थे, यानी हमारे यहाँ मुइया नहीं है तो हमें मांग के लगाना पड़ता है खेत में। लेकिन जिस मुइया के लिए हम आए थे वो कोई और ले गया है आज, इसलिए हम आज मुइया लगाना पोस्टपोन करेंगे और दूसरा काम करेंगे। ये है हमारी गौशाला, लेकिन आजकल ये खाली है क्योंकि हमारी जो गाय है वो चली गई है मरुड़ा। तो आजकल हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद मेरा जो अगला काम होता है वो होता है जौ काटना, यानी कि थोड़ी सी जौ बची है हमारे, तो मुझे यही काटने अब। बरामदे में कूट रहे हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी जो कि जौ कूट रही है और हमें अभी इतने सारे जौ कूटने हैं और बरामदा इतना छोटा है, यहाँ जौ ज़्यादा पड़ रहे हैं और स्पेस कम है बरामदे का, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कूट रहे हैं जौ को। वैसे तो पहाड़ों में आजकल मुख्य रूप से फसलों की कटाई चल रही है, यानी गेहूं की कटाई हो रही है या खेतों में मुइया लगाया जा रहा है। और इन सब कामों के लिए सबसे ज़रूरी है धूप, जो कि पूरी तरह से गायब हो रखे है। यानी आजकल धूप देखना हम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो रखा है और इन सब के लिए, यानी जो भी काम आजकल हो रहे हैं पहाड़ों में, उन सब के लिए धूप का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी बड़ी मुश्किल से धूप निकली है तो हम लोगों ने सोचा तब तक ये वाला काम कर लेते, जो हमारे जौ की लवाई चल रही है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आ रही है और कब धूप आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा है मौसम का। थोड़ी देर पहले तक मैं और मेरी मम्मी साथ में जौ की कुटाई कर रहे थे, यानी जौ कूट रहे थे। वैसे मुख्य रूप से इसको कुटाई बोलेंगे, जौ की कुटाई करना, और कूटने के बाद इसके दाने निकाले जाते हैं। तो अभी मेरी मम्मी चली गई खाना बनाने और मेरी ड्यूटी लग गई है जौ कूटने की। पूरी तरह से कंप्लीट करना है ये जौ कूटने। कुछ इस तरह का मौसम है आज और अच्छी सी धूप खिल गई है। लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है और सामने वाली केदारनाथ की पहाड़ियों पर बादल लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर पहले तक अभी यात्रा बंद थी, यानी हेलीकॉप्टर सेवा बंद थी, क्योंकि क्लाउडी वेदर में हेलीकॉप्टर नहीं चलते हैं, विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहती है, इस वजह से हेलीकॉप्टर पूर्ण रूप से बंद रहते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम साफ़ हुआ तो हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई। वैसे तो गुप्तकाशी से ऊपर काफ़ी ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो केदारनाथ तक यात्रियों को ले जाते हैं, यानी अपनी सेवा देते हैं। और यहाँ भी, यानी जहाँ मेरा गाँव है, यहाँ पर भी एक हेलीपैड है जहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जाती है। काफ़ी हद तक मैंने जौ कूट दिए हैं और बहुत अच्छे से काफ़ी बारीक बारीक कर दी है और अब इसमें बस जौ के दाने नज़र आ रहे हैं। तो अब बारी है इसको साफ करने की, यानी जौ के दाने अलग कर और ये जो कचरा है और ये जो बाकी का वाले ये जो बाकी बचा है इसको अलग कर देंगे और इसको अलग करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं रुंदा, यानी से हम इसको अलग करेंगे।
तरह से कूटने के बाद हमारे हुए 3 कट्टे जौ के। पहला कट्टा ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये, और अभी इतना और है कूटने के लिए, तो अभी इनकी भी कुटाई होगी और उसके बाद हो सकता है एक कट्टा यहाँ से भी निकलेगा जौ का। हम लोग आ रखे हैं अपने सगोड़े में, और जिस कैरी में हम अभी खुदाई कर रहे हैं इसमें हमने कुछ टाइम पहले धनिया लगाया था, जो कि पक्के तैयार हो गया है, और हमने इसको काट के उसके धनिया के बीज भी निकाल दिए हैं, जिसको हमारे यहाँ बरबरी बोलते हैं, यानी मिर्च को। और इसके बाद ये कैरी हो रही है तैयार, और इसमें बोएंगे हम इसके बाद भट्ट के पौध रोपेंगे इसमें, और कुछ टाइम बाद वो सब्ज़ी के लिए तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं और मेरी मम्मी कर रहे हैं इस कैरी की खुदाई। ये है कैरी, और इसमें लगाएंगे हम कुछ टाइम बाद भट्ट, जो कि हमने पहले से बो रखे हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है इस कैरी की खुदाई। ये है मिर्च और भट्ट की डाली तैयार कर रखी है, मेरे उगा रखे है। इसमें लगाऊंगी मैं मिर्च के पौधे और भट्ट के पौधे। 1 महीने में हो जाएंगे वो खाने के लिए। तो क्या कहना है। और आजकल मिट्टी भी बहुत अच्छी हो रखी है, यानी जैसे हम खुदाई कर रहे हैं तो जिसको बोलते हैं बारिश की वजह से मिट्टी बहुत अच्छी हो रखी है। कूदने के बाद और ये काम ख़त्म करने के बाद अभी बारी है ये वाला काम करने की, यानी ये है हमारी राजमा की बेल, और ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसके सपोर्ट के लिए हमें लगाने हैं यहाँ पे ऐसे कुछ डंडे यहाँ पे खड़े करने हैं, जो कि हमने कुछ टाइम पहले ला के रखे थे। तो अभी यही लगाने हैं, और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं अंगवाण। तो ये अंगवाण लगाने हैं हमें, ताकि जो राजमा है उनको सपोर्ट मिल जाए। और अभी टाइम नहीं हुआ है कि राजमा इतनी बड़ी हो जाए, लेकिन ये टाइम से पहले की राजमा बो रखी है, इसलिए इतनी बड़ी हो रखी है। तो अभी हम एक बार लगाते हैं यहाँ पे अंगवाण। तो इस तरीके से मैंने कुछ ये लगा रखे हैं। इसको लगाने के लिए मैंने सब्बल का यूज़ किया था, जो कि पता नहीं कहाँ पे रखी है मैंने। और ये लगा रखे हैं मैंने 3-4 डंडे यहाँ पे, यानी 3-4 अंगवाण यहाँ पे मैंने खड़ी कर रखे हैं। और ये हो रखी है राजमा इतनी लंबी, इसको पहले ठीक से कर लेंगे, क्योंकि 3-4 राजमा एक जगह पर लिंक हो रखी है। तो ऐसे कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम इसको। और 3-4 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में ये कैरी दिखाई थी, जिसमें कि हमने बो रखा है रामदाना, यानी इसको हमारे यहाँ बोलते हैं मार्शा। तो ये बहुत ही छोटी थी उस दिन, और लगातार बारिश के कारण ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, यानी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इसने। अब हम इसको सब्ज़ी के लिए निकाल सकते हैं। तो ये रही हमारी सब्ज़ी मंडी, जहाँ हमें सारी तरह की सब्ज़ियाँ मिलती हैं, और वो हम खुद ही लगाते हैं। ये तो आज मैं आप लोगों को कुछ फूल भी दिखाती हूँ अपने यहाँ के, जो हमने लगा रखे हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको एक गुलाब की कलम मैंने यहाँ पे लगाई थी, और इसको हो गए कम से कम 3-4 महीने। तो ये हो रखी कुछ ऐसे, और कुछ टाइम पहले इस पर बहुत सारे फूल लगे थे। यहीं सामने पे मैंने कल, यानी 1 दिन पहले मैंने ये वाली कलम लगाई, और ये यही वाली कलम में पिंक कलर की रोज़ इस पर लगेंगे। और ये वाली जो कलम है ये मैंने 1 साल पहले लगाई थी, और ये कुछ ऐसे हो रखी है इस पर, और इस पर हो रखे थे बहुत सारे फूल, लेकिन वो झड़ गए हैं अभी पूरे के पूरे। जब मैंने ये गुलाब की कलम यहाँ पे लगाई थी तो मेरे दादाजी ने ये निकाल के फेंक दी थी। उनका कहना था कि घर के आगे पीछे कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, तो उन्होंने निकाल के फेंक दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी लगाया इसको, और आज इस पर इतने अच्छे फूल हो रखे हैं। कुछ ये भी हैं, और ये भी गुलाबी है। मतलब यहाँ पे जितने भी कलम लगा रखे हैं वो सारी गुलाब की है, लेकिन सारे अलग अलग कलर की हैं। और ये वाला एक जो पेड़ है ये है नीलकंठ का पेड़, ये भी मैंने 3-4 साल पहले लगाया था। तो ये कुछ ऐसे हो रखा है। और ये वाली जो कलम है ये मेरे दादाजी ने बहुत पहले लगाई थी, और इस पे कुछ इस तरीके से गुलाब खिल रखे हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद जैसे हम घर पे आए, थोड़ा सा रेस्ट करा, तब तक हमारा भाई भी आ चुका था, यानी मेरा भाई आ चुका था। और ये हो रखा है आजकल बहुत ज़्यादा हैंडसम, पता नहीं क्या खा रहा है आजकल।
फोटू बड़े होनी आए बा। तो हम आज खाने में हम बनाएंगे आज छोले और पूरी के अंदर भरेंगे हम आलू और उसको तेल में तल के हम खा लेंगे। यही आज का हमारा मेन्यू होगा और ये हम खा के जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। और हमारे घर से सामने का नज़ारा दिखता है कुछ ऐसा, और सामने से बहुत अच्छा चाँद निकल के आ रखा है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और हमारी तैयारी हो रही है रात का खाना बनाने की। और खाने में अभी तो मुझे नहीं पता क्या बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं अभी आटा गूंथ रही हूँ और मैंने बस आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। और उसके बाद ये भी पता नहीं कि आलू का हम बनाने क्या वाले हैं। लेकिन आज मुझे एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। खाना खाने के बाद मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, क्योंकि आज हमारे घर में आ रखा है बर्तन धोने वाला। आज के बर्तन नहीं धुलेगा।